गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर पे एक सीरीज लेडर वाला एक सर्किट का कैपेसिटर के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझे आप। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q फॉर द शोन इनफिनाइट लेडर सर्किट। कैपेसिटर से बना हुआ इनफिनाइट लेडर सर्किट है, इसका आपका कैपेसिटेंस पॉइंट P और Q के बीच में आपको निकालना है। अच्छा यहां देखिए आप लोग, मान लिया जाए बच्चों P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका कितना है, C0 है, ठीक है। और देखें जिस प्रकार से इस सर्किट का रिपीटेशन पॉइंट P और Q के बीच में हो रहा है, वैसा ही रिपीटेशन फिर से पॉइंट A और B से स्टार्ट हो जा रहा है। उसी तरह इमेजिनेशन कर सकते हैं कि सर्किट का रिपीटेशन यहां से शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट को हम मान ले क्या, E और F, तो फिर से वैसा ही सर्किट का रिपीटेशन यहां से शुरू हो जाता। तो ये इनफिनाइट लेडर के सर्किट में हमेशा दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके पे वो सर्किट फिर से रिपीटेड होने लगती है। तो जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, उसके ठीक अगला वाला वो दो पॉइंट हम खोजते हैं जिसके एक रोज सर्किट फिर से रिपीट होती है। और उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे इस लेडर में हमने खोज लिया कि P और Q के सिमिलर जस्ट इसके आगे ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे सर्किट वैसे ही रिपीट होगी जैसे P और Q के बीच में से के एक रोज ये शुरू हो रही थी। तो देखें, तो मान लिया जाए P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C0। तो जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के बीच में है उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में होगा। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। देखें P और Q के बीच में मान लिया है C0 है। अच्छा A और B के बीच में आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C0 के बराबर ही आएगी। तो इस पूरे सर्किट को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, C0 से। और उसके बाद क्वेश्चन को हम करते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q is assumed to be C0, then C equivalent between A and B is also C0, है ना, ऐसा होगा। तो therefore P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिलेगा आपको, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा सर्किट इससे फिगर 2 से मिलेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किससे बना है, इस कैपेसिटर और इन दो कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, C और C0 सीरीज में है और सीरीज कॉम्बिनेशन C के साथ क्या है बच्चों, पैरेलल में है। हम लिख सकते हैं क्या, इट इज इक्वल टू C पैरेलल विथ C सीरीज विथ C0 के कॉम्बिनेशन से। S का अर्थ है बच्चों सीरीज और P का अर्थ है बच्चों पैरेलल। तो इसके अनुसार क्या होगा, C जो पैरेलल में है सर्किट वो जुड़ जाएगा। अच्छा C और C0 का हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन C0 है ना, C0 अपॉन C प्लस C0 है ना। अच्छा ये P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो ये है C0। तो हम लिख सकते हैं क्या, C0 इक्वल टू C प्लस C0 अपॉन C प्लस C0 लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा फर्दर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्दर इसको आगे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, देखते हैं, यहां देखें, यहीं पे कर लेते हैं।
ये मिला हमारे पास बच्चे, ये मिला, और सी नॉट इक्वल टू, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी नॉट, सी प्लस क्या मिलेगा, सी नॉट अपॉन सी प्लस सी नॉट मिलेगा बच्चों। अच्छा, अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा सी नॉट सी प्लस सी नॉट का ए स्क्वायर सी नॉट सी प्लस सी नॉट। अच्छा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास सी नॉट, चूंकि हमें फाइंड करना है सी नॉट, तो सी नॉट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, सी नॉट ए स्क्वायर माइनस सी नॉट सी माइनस सी ए स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सी नॉट के टर्म में हम सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी नॉट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी नॉट। सी नॉट में बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके अनुसार क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के अनुसार, तो सी नॉट इक्वल टू डायरेक्ट माइनस बी, अर्थात कि सी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर दैट इज सी ए स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, अर्थात कि 2 इंटू 1। अच्छा, यहां से c कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास मिला बच्चों क्या, ये मिला 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, है ना, और डिवाइडेड बाई ये कितना मिला 2। तो हमारे पास देखिए कैपेसिटेंस सी नॉट के दो प्रोबेबल वैल्यूज आ रही हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, रूट 5 की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, तो 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव होगा, तो यहां से माइनस हम नहीं ले सकते, बस प्लस लेंगे, तो देयरफॉर फाइनल आंसर सी नॉट का आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू सी, इट इज द योर आंसर। तो इक्विवेलेंट लैडर का ये हमारे पास, लैडर सर्किट का हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया बच्चों, P और Q के बीच में, ये आया आपको रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू सी। तो चलिए बच्चों और कैपेसिटर पे हम क्वेश्चन करते हैं।